हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा क्या कॉलेज एग्जाम में लास्ट ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत पास में है। तो इस चीज़ को मैं बताऊंगा कि लास्ट सेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं नहीं होते हैं, तो आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको और इससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन टिप्स भी बताने वाला हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो पैसेंस बना के वीडियो का एंड तक देखते रहें और जिसने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि इस सत्र की जो आपकी एग्जाम है वो है 2020-21 की। तो इससे पहले का जो सेशन था या जो ईयर थी उसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप सभी का। तो बताना चाहूंगा, तो 2020 में आपका पेपर हुआ था और अब 2021 में आपका पेपर होने वाला है। तो 2020 में जो आपका पेपर हुआ है सभी विषय का, अब कोविड-19 के चलते कुछ विषय के पेपर हुए भी थे, कुछ विषय के पेपर आपके नहीं हुए। तो जिन विषय के आपके पेपर हो गए थे, सेकेंड ईयर के, फाइनल ईयर के, फर्स्ट ईयर के, तो उनमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे या नहीं होंगे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2020 में से बिल्कुल भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। एक साल पहले के जो आपके पेपर है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। गलती से आ जाए एक क्वेश्चन तो उसको हम मानेंगे नहीं कि 9 में 10 में से एक क्वेश्चन मिल गया, तो उसके लिए आपको 50 क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल भी जो है 2020 के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, तो क्योंकि ये स्मार्ट वर्क में आता है। अगर आप लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो पहली बात तो आप 2020 के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से एक भी नहीं मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अगर पेपर पैटर्न राजस्थान विश्वविद्यालय का जो पैटर्न बना हुआ है ये बना हुआ है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लास्ट ईयर का ही आ जाएगा बिल्कुल ही, कि जो लास्ट ईयर था उसी में से क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे नहीं होता। तो 2020 में से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन 2019 में से, 2018 में से, 2017 में से और 2016 में से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो 16 से 19 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सभी पेपर्स में, सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं फुल चांस है आने के। जैसे कि मतलब 2019 में केमिस्ट्री में एक पेपर के अंदर आपके 10 क्वेश्चन आए, वहीं 2018 में 10 क्वेश्चन आए, 2017 में आपके 10 क्वेश्चन आए और 2016 में आपके 10 क्वेश्चन आए। मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में आपके 10-10 क्वेश्चन आए आपके साल 2019 से 2016 तक। तो कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? तो आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे। अगर ये 40 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, अच्छे से याद कर लिए, समझ लिया, नोट्स बना लिया प्रॉपर तरीके से इन 40 क्वेश्चन का, तो इसमें से आराम से आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे 5 क्वेश्चन तो करने हैं आपको। 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 आसानी से मिल जाएंगे और ये 5 क्वेश्चन आपको करने। तो बस 40 क्वेश्चन याद कर लो और आपको पेपर में 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, नीट, क्लास 6ठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस। अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, यह है आपकी स्मार्ट स्टडी। अगर आप ऐसे सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर को इस तरीके से पढ़ रहे हो तो आपकी परसेंटेज अच्छी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो जो कमेंट करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि भाई लास्ट ईयर के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, तो 2020 को छोड़ देना, बाकी जो आपका सोल्ड पेपर या अनसोल्ड पेपर में जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन हैं उन सबको आप अटेम्प्ट करेंगे, उन सबको आप याद करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं ये सभी सब्जेक्ट के आते हैं क्या सभी सब्जेक्ट में, सभी पेपर्स में क्वेश्चन मिलते हैं क्या प्रीवियस ईयर से? डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सी है। अगर केमिस्ट्री है तो बिल्कुल मिल जाते हैं। केमिस्ट्री में मैंने भी सोल्ड पेपर पढ़े थे और आराम से सभी क्वेश्चन मिल गए थे। इसके अलावा आप बोलोगे बॉटनी, जूलॉजी आराम से मिल जाते हैं। यहां तक कि बीए में भी अगर आप सीरीज पढ़ रहे हो तो सीरीज के क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो जाते हैं, मतलब सीरीज में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर के अंदर। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं जिसमें आपको बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स।
फिजिक्स तो पूरी ही बुक पर डिपेंड है, बहुत कम होते हैं क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। 10 में से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते हैं, ऐसा सुनने में आता है। और मैं तो बायोलॉजी से हूं, लेकिन जो फिजिक्स और मैथ्स से हैं वो बच्चे बताते हैं मुझे कि सर बिल्कुल भी फिजिक्स में बहुत कम कंडीशन होती है कि जो लास्ट सेशन के जो क्वेश्चन हैं 5 साल के वो रिपीट हो। लेकिन मैथमेटिक्स में जो है आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो एग्जाम्पल दिए होते हैं, एक तो मेन एक्सरसाइज होती है तो उसके क्वेश्चन तो आए नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बुक्स के एग्जाम्पल सारे सोल्व करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो जितने भी आपके जेपीएस बुक है आपके पास में, जो भी मैथमेटिक्स की जिस भी राइटर की आपने राजस्थान विश्वविद्यालय के हिसाब से जो बुक ले रखी है, जो बुक आपने खरीद रखी है, उसको आप सोल्व करें और एग्जाम्पल को सोल्व करें। एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एग्जाम्पल को भी साथ में सोल्व करें, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके लास्ट सेशन के क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते। तो 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो सभी सब्जेक्ट से, अगर आप 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ दो तो सभी सब्जेक्ट से लगभग आपके जो है 5 साल में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये मैं बता दूंगा, मतलब बता रखा है मैंने, काफी वीडियो बनाई इस टॉपिक पर और इसमें भी मैंने आपको बता दिया है। वही मैं बात करूं यहां पर कि कौन सा बेस्ट है। काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कौन सा लें, पार्थ लें, सारथी लें, और भी आते होंगे बहुत सारे मार्केट के अंदर, तो आपको जो अच्छा लगे वो ले लो भाई। क्वेश्चन तो सब में सेम है ना, डिपेंड होता है कि भाई थ्योरी कैसे होगी, उनके आंसर कैसे होंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो मैंने जहां तक देखा है, मैंने सारथी को भी देखा है, मैंने पार्थ को भी पढ़ा है, किताब की लैंग्वेज ही होती है, किताब की लैंग्वेज होती है। थोड़ी अशुद्धियां हो सकती हैं क्वेश्चन में, काफी बार मिसप्रिंट हो जाता है, क्योंकि यार इतने सारे सोल्ड पेपर आप छाप रहे हो तो मिसप्रिंट हो जाती है। बुक्स में नहीं होती, क्योंकि बुक्स हमेशा के लिए होती है, तो बुक्स में गलतियां नहीं होती, क्योंकि पुरानी बुक्स भी बच्चे खरीद लेते हैं। लेकिन सोल्ड पेपर तो 1 साल सब कुछ नया खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके 5 साल के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो आपको खरीदने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सब बच्चे सोल्ड पेपर, अनसोल्ड पेपर नए खरीदते हैं। तो आप किसी भी राइटर का खरीद लो, सारथी का, पार्थ का, और भी कोई आता है तो उसका, बस आपको बेस्ट लगना चाहिए। और अगर आपको पढ़ने के हिसाब से लेना है तो आप सारथी, पार्थ में से एक ले लो, दोनों ही बेस्ट हैं। मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी सहायता के लिए बता रहा हूं, जिससे आपकी एग्जाम में हेल्प मिल सके और आप उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करो, क्योंकि समय बहुत कम है, ज्यादा टाइम आपके पास में है नहीं है। मई के स्टार्टिंग में आपकी एग्जाम है, लगभग 1.5-2 महीने आपके पास में। ये 1.5-2 महीने आप अच्छे से जो लास्ट ईयर के, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरे को सोल्व कर लो, प्रॉपर तरीके से सभी पेपर्स के नोट्स बना लो। एक वीडियो बना रखी है जिसको आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कि जब मैं बीएससी कर रहा था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उस टाइम पे मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, किस तरीके से नोट्स बना के मैंने पढ़ाई की थी। तो आप उस रूल को फॉलो कर सकते हो, वो जो मैं पढ़ता था उस तरीके को अपना सकते हो और आप भी बेस्ट अपना दे सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।